पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। दो बात हमें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है, ऐसी व्यक्त कर रहा था। मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए थे। ये केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर इन्होंने किए होते तो पहले दिन से इनके ईमानदारी दिखाई देती। पसमानदा समाज तो भैया केवल चुनाव के वक्त बीजेपी को याद आता है, और इतनी बकायदा मोहब्बत और ईमानदारी है तो पहले दिन से क्यों नहीं दिखाई दी। मामला उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले का, जहां पर लखनऊ पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव बकायदा वृक्षारोपण भी कर रहे थे और उन भैया गरीब महिलाओं को अंगवस्त्र भेंट कर रहे थे जो बकायदा विद्यालय निर्माण कार्य में शामिल नहीं। देखो भैया, बढ़िया आम मिला है, फल मिला है और इसके साथ ही भैया साड़ी मिला, बहुत खिलखिला रही थी। सुनीता कहाँ रहने वाली हो? हर सुनीता तो भैया छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। सुनीता के साथ बगैर सुमन भी आपको दिखेंगी, कविता भी आपको दिखेंगी। ये सब बताती रहेंगी। देखो भैया, फल वल मिला है और चमचमुआ साड़ी दी अखिलेश यादव जी एसपी सिंह। देखो खिलखिलाती रहे। तनिक सुनो। छत्तीसगढ़ के यहाँ काम करते रहो। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सुमन कहाँ का रहने? छत्तीसगढ़ की है, आलापुर की। तुम्हारा क्या नाम है? नवोदरा। साड़ी मिली का मिला। तुम्हारा क्या नाम है? कविता। तुम्हारा बिटिया का नाम है? प्रिया साहू। तुम्हारा क्या नाम है? त्रिवेणी। तुम्हारा? अच्छा, तो तुम बच्चे यहाँ काम करे रहोगा? अच्छा। हर सुनीता, सुमन और तमाम महिलाएं भैया विद्यालय निर्माण कार्य में शामिल थी और बहुत बढ़िया विद्यालय बनाई ने भैया, बहुत मेहनत करेंगे। तो देख लो, एसपी सिंह और अखिलेश यादव अपने हाथों से लोगों को अंग वस्त्र भेंट कर रहे थे। हमने कहा तनिक आपको दिखा दे। लेकिन आपको पता भी है लखनऊ पब्लिक स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1983 में शुरुआत हुई थी इसकी। वो भी बकायदा लखनऊ के आनंद नगर जेल रोड के पास। पहली न्यू भैया पूर्व MLC एसपी सिंह और उनकी पत्नी कांति सिंह ने रखी। और आज देख लो भैया, उन्हीं की मेहनत का नतीजा की बाराबंकी जिले में इतना बड़ा भव्य लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाया गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव आए थे। ऐसे दरमियान कांति सिंह कहने भी लगी कि देखो भैया, हम तो बकायदा मनोकामना करते, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश यादव पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। आपके कार्यकाल में प्रदेश में युवाओं को बड़ी मात्रा में लैपटॉप दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कार्य इतना सराहनीय है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे लीडर्स की जरूरत है और हम सब की जिम्मेदारी है आने वाले टाइम में बिहार लोकसभा में हमें बहुत मेहनत करके हमें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है। ऐसे मैं मन से कामना करती हूँ। जैसे भैया कांति सिंह ने पीएम की कुर्सी का जिक्र किया अखिलेश यादव को लेकर के, उसके बाद तो भैया सभा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। अखिलेश यादव खिलखिलाने लगते और सभा कार्यकर्ता नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इसी दरमियान भैया वीर जवानों का कार्यक्रम भी छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुत किया, तो अखिलेश यादव की आंखें झलक उठी। और तनिक सुनो भैया, एसपी सिंह का बता रहे थे कि इमोशनल हो गए थे अखिलेश यादव जी। हम भी बकायदा इमोशनल हो गए थे। ऐसा कार्यक्रम था कि पूछो ना भैया। ये हमारे जो म्यूजिक टीचर, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स जिस तरह से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, खेलों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देते हैं। हमारे स्कूलों में राष्ट्रपति कलाम से लेकर के लगभग सब कई मुख्यमंत्री और दर्जनों गवर्नर सब आ चुके हैं। तो सभी ने ये महसूस किया कि ये विद्यालय कुछ अलग है और अलग करता है। तो आज की जो प्रस्तुति थी, जिसमें वीर शहीदों को जब वीर शहीद अपनी माँ के मतलब भावनाएं ऐसी व्यक्त कर रहा था, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए थे। और हमें लग रहा था वहाँ पे जितने लोग बैठे थे लगभग सभी ने उनके दिल को छू लेने वाली मतलब जो प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा, तो इतना अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया था। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स की, हमारे म्यूजिक टीचर्स की देन है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमारे यहाँ राम नाईक जी आए जो कि बॉम्बे से थे, और उन्होंने ये बात जब कही कि मैंने ऐसा इतना अच्छा कार्यक्रम आज तक नहीं देखा। आनंदीबेन पटेल भी आई थी एज ए गवर्नर, अपने विद्यालय में कार्यक्रम देखा तो कह रहे कि वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, देखिए छोटा सा वो था स्टेज, बहुत बड़ा नहीं, हमारे तो बहुत बड़े बड़े स्टेज, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, तो उसको देखते हुए छोटा था, फिर भी जो है लगभग 100 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखा कि प्रस्तुति देख करके सब लोग भावुक हुए। उसमें अखिलेश जी भी, हमारे जो मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी भावुक हुए।
अब लखनऊ पब्लिक स्कूल के भैया फाउंडर मैनेजर और पूर्व एमएलसी एसपी सिंह की बात सुनिए आपने भैया। छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा कार्यक्रम किया कि पूछो ना भैया, पूरी महफिल को लूट लिया और सबकी आंखें नम हो गई। इसी दरमियान भैया एक वरिष्ठ पत्रकार साहब पसमानदा समाज को लेकर के और भाजपा को लेकर के अखिलेश यादव जी से सवाल कर लेते हैं, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देखो भैया बीजेपी तो केवल भटकाने का काम करती है, और यही नहीं, अगर इतनी ईमानदारी होती तो पहले दिन से दिखाई नहीं मोदी जी आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। 2 बार तीसरी बार इलेक्शन होने वाला है 24 का, अभी तक उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं की, लेकिन इस बार वो पसमानदा मुसलमानों का राग अलाप रहे हैं। क्या कहेंगे? मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल जो बीजेपी से अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, कभी कभी उनके ट्वीट नफरत फैलाने का काम करती है, भाईचारा कैसे खत्म हो उस दिशा में काम करती है, और दूसरी तरफ इस तरह के काम करना ये केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर इन्होंने किए होते तो पहले दिन से इनके ईमानदारी दिखाई देती। आप पहले दिन से इनकी सरकार की ईमानदारी देखो। इस देश की खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, सब धर्म मिलकर के रहते हैं। मुझे खुशी है कि जब इस संस्था में कार्यक्रम शुरू हुआ था तो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे और धर्म से जैनिज्म है, ये सब धर्म हैं जो भारत की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हमारी पहचान गंगा जमुनी तहजीब है। हम परंपराओं से जुड़े लोग हैं। कभी हमने किसी की चीज अपना ली, कभी हमारी चीज किसी और ने अपना ली। तो ये देश दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इस देश की खूबसूरती खत्म करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए अब चुनाव के वक्त भैया बीजेपी को पसमानदा समाज याद आता है और भाजपा सरकार देश की खूबसूरती खत्म करने का काम कर रही है। अब आपकी कार कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करना खत्म कीजिएगा, शिव मैसेज को सुन के दबा दो बेल आइकन के और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी कार कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।